हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहिदीन खान और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रियाशीलता व स्थायित्व के बारे में, यानी कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी के बारे में कि कार्बोकैटायन कब स्टेबल होता है, कौन सा स्टेबल होता है, सब की सब बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी रिएक्टिविटी का रीज़न क्या होता है और इसकी स्टेबिलिटी का रीज़न क्या होता है, और स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रीज़न फॉर देयर रिएक्टिविटी इज़ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन देम, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी का रीज़न ये होता है कि इनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं। कार्बोकैटायन का मतलब ये होता है इसके ऊपर कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसकी रिएक्टिविटी का रीज़न बता दिया यहाँ पे क्या होता है। प्रेजेंट जो चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इसका रीज़न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है विद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ये बोल रहा है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है ना, वैसे वैसे क्या होता है, कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी बढ़ती है। और जैसे जैसे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है तो मैं आपको बता दूं स्टेबिलिटी घटती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के मतलब घनिष्ठता नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, विद क्रमानुपाती है। इस वजह से ये दोनों की आपस में बनती नहीं है। मतलब ये उत्तर है तो ये दक्षिण है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। यानी कि एक दूसरे के एकदम विपरीत है। यानी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी घटेगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी, ऐसा होता है। मतलब एक दूसरे के उल्टे है। यानी स्टेबिलिटी जब बढ़ती है तो रिएक्टिविटी घटती है, स्टेबिलिटी जब घटती है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उससे रिएक्टिविटी बढ़ती है और स्टेबिलिटी कम होती है, और पॉजिटिव चार्ज कम होता है तो रिएक्टिविटी घटती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। हिंदी में भी बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है हिंदी के अंदर, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इनकी रिएक्टिविटी का कारण जो है, इनमें प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी बढ़ती है और स्टेबिलिटी घटती है। और स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी? जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा। डैट्स रियली वेरी सिंपल। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, यानी टर्शरी कार्बोकैटायन। अब ऐसा क्यों? कुछ भी तो अपन नहीं बोल सकते। 3 डिग्री को अपन बना लेते हैं कि 3 डिग्री हमारा सबसे स्टेबल। ऐसे खुद की मर्जी से केमिस्ट्री में काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रीज़न देना पड़ेगा। तो इसका रीज़न क्या होता है? तो जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है ना, वो बेसिकली उससे 3 डिग्री कार्बोकैटायन से क्या होता है, 3 कार्बन जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि कार्बोकैटायन है तो उससे 3 जो है CH3 ग्रुप जुड़े हुए होंगे, ठीक है, या CH2 वॉटेवर, यानी कि 3 कार्बन तो उससे एटलीस्ट जुड़े हुए होंगे। तो 3 कार्बन उससे जुड़े हुए हैं तो उस का मतलब जो कार्बन है वो उसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यानी आपको पता होना चाहिए जो कार्बन होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। यानी कि जो वो क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज होगा कम हो जाएगा और जो हमारे पास में वो जो कंपाउंड है स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज खत्म कर रहा है। वो उसको क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज उस पर, तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाते हैं। इस वजह से वो स्टेबल हो जाएगा। तो यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास में मिथाइल कार्बोकैटायन होता है। ये बात आपको एकदम जहन में, एकदम दिलो दिमाग में छाप देनी है। उसके बाद में बात होती है कि रिएक्टिविटी की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैंने आपको क्या बोला कि जो स्टेबिलिटी होती है वो एकदम उत्तर दक्षिण की तरह होती है रिएक्टिविटी के साथ रिलेशनशिप के अंदर। यानी कि स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो इसका जो ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का, उसका अपोजिट ऑर्डर होगा हमारे पास में रिएक्टिविटी का। यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है मिथाइल कार्बोकैटायन, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और सबसे लीस्ट या सबसे घटिया जो हमारे पास में रिएक्टिव होगा वो 3 डिग्री, और सबसे घटिया जो स्टेबल होगा वो हमारे पास में मिथाइल कार्बोकैटायन
होगा। सो गाइज, रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी के बाद में हम कार्बोकैटायन की कुछ रिएक्शंस देखते हैं, यानी रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कौन कौन सी रिएक्शन दे सकता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन विथ न्यूक्लियोफाइल, यानी कार्बोकैटायन का जब एडिशन न्यूक्लियोफाइल से करवाया जाता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ में उसका सहयोग कराया जाता है, उसको जोड़ा जाता है, तो क्या होता है? जैसे कि जस्ट लाइक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये कार्बोकैटायन है R+ और हमारे पास में उसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं। न्यूक्लियोफाइल ऐसे ही जनरली रिप्रेजेंट करते हैं NU नेगेटिव से न्यूक्लियोफाइल को, और एल्किल पॉजिटिव यानी कार्बोकैटायन को भी जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। इन दोनों का एडिशन होकर के RNU का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास में मिथाइल कार्बोकैटायन, मैंने आपको बोला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसकी रिएक्शन जब OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड, या हमारे पास में क्या है, OH नेगेटिव है यानी कि इसे हाइड्रोक्साइड आयन बोला जाता है। इसकी रिएक्शन जब मिथाइल कार्बोकैटायन से कराते हैं तो मीथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, या मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से एक और हम कार्बोकैटायन की रिएक्शन देखते हैं जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। या फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास में कार्बोकैटायन लिखा गया है, ये हमारे पास में कार्बोकैटायन 2 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि R हाइड्रोजन है या हमारे पास में कार्बन वाला ग्रुप है। अगर कार्बन वाला ग्रुप होगा तो हमारे पास में 2nd डिग्री कार्बोकैटायन होगा, और हाइड्रोजन होगा तो 1 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, यानी इस कार्बोकैटायन के एडजेसेंट कार्बन, यानी कि ये हमारे पास में कार्बोकैटायन यहाँ से बन रहा है, तो इसके जो एडजेसेंट कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। कहाँ से? एडजेसेंट कार्बन से, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, और हमारे पास में क्या होगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन थी आज की। आज का जो टॉपिक था, हमने पढ़ा रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी के बारे में, और 2 रिएक्शन देखी कार्बोकैटायन की। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल थी। सबसे पहले हमने एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बारे में देखा, फिर फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन यानी कार्बोकैटायन से कैसे एल्कीन बन सकता है उसके बारे में देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।